हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनवू वाहिन की खूबसूरती देखकर हैरान हो गया था। वो वाहिन के ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा होता है। इसके बाद रात को जब हिनवू अपने दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि फिल्मों में एक्टर्स का प्यार भी ऐसा ही होता है, यानी कि फिल्म में सीन करते करते उन्हें सच में प्यार हो जाता है और वो कुछ एग्जाम्पल भी देने लगता है। हिनवू इस बात से इनकार कर देता है। तब उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तूने उसके लिए शूज क्यों खरीदे। फिर हिनवू सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखता है कि हिनवू जब एक दिन मॉल में था तब वो हाइन को फ़ोन मिला रहा होता है, लेकिन हाइन अपना फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तभी उसकी नज़रें हाइन पर पड़ती है। वो देखता है कि हाइन सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। हिनवू सोच में पड़ जाता है कि हाइन एक्सीलेटर पर क्यों नहीं आ रही है, वो सीढ़ियों से क्यों आ रही है। फिर जैसे ही हाइन चलते चलते सीढ़ियों पर गिर जाती है तभी हिनवू जोर से चिल्लाने लगता है और संभलने के लिए कहता है। हाइन को आवाज़ सुनाई देती है। हाइन जैसे ही पीछे देखती है तब तक हिनवू पीछे छुप जाता है। वो हाइन से बिना बताए हुए वहाँ आया था। हाइन अपने सेक्रेटरी से पूछने लगती है कि ये आदमी कौन था जो जोर से चिल्ला रहा था। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसे नहीं पता कि कौन ये आदमी आ गया है। हिनवू वहाँ दुकान के अंदर मौजूद था। उस दुकान का सॉफ्ट पेपर उसके पास आता है। वो हिनवू से पूछने लगता है कि क्या आप यहाँ कुछ खरीदने आए। हिनवू की नज़र वहाँ रखे हुए लेडीज शूज़ पर पड़ती है। हिनवू उन जूते को खरीद लेता है। प्रेजेंट में हिनवू के दोस्त को पता चल जाता है कि हिनवू ने किस तरह से वो जूते खरीदे। वो हिनवू से पूछने लगता है कि हाइन ने क्या कहा जब उसे शूज़ दिए गए। फिर पास में दिखता है कि हिनवू हाइन के लिए शूज़ लाता है जब हाइन ऑफिस में मौजूद थी। हाइन ये देखकर हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि हिनवू उसके लिए ऐसा करेगा। हिनवू प्यारी सी स्माइल देने लगता है। हाइन उन जूतों पर पड़ती है कि 50% ऑफ। फिर वो पूछती है कि क्या ये जूते तुम्हें डिस्काउंट में मिले। हिनवू कहता है हाँ, आज लास्ट डे था इसलिए मैं 50% ऑफ पर इन जूतों को लाया। वो हाइन को बताता है कि उनके पास से सिर्फ लास्ट पीस बचा हुआ था, ये पूरी दुनिया में सिर्फ आखिरी पीस है। हाइन उसे बताती है कि पहले ही उसके पास बहुत सारे शूज़ पड़े हुए हैं। वो उससे पूछने लगती है फिर उसे इस तरह के शूज़ क्यों पहनने चाहिए जो हिनवू उसके लिए लेकर आया है। हिनवू से बताने लगता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे शूज़ हैं, लेकिन वो सारे शूज़ अनकम्फर्टेबल हैं। उनकी हील्स बहुत ऊंची है जिस वजह से गिरने का डर है। फिर वो हाइन को इन जूतों को पहनने के लिए कहता है। हाइन उन जूतों को वहीं रखने के लिए कहती है। इसके बाद हाइन उन जूतों को पहनकर मीटिंग में जाने लग गई थी। वहाँ खड़ा हिनवू हाइन को देखकर स्माइल करने लगता है क्योंकि हाइन ने उसके दिए गए जूते पहन लिए थे। हिनवू का सेक्रेटरी उसे बताने लगता है कि हाइन खूबसूरत नहीं लग रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी से लड़ने जा रही है। हिनवू ये सुनकर हैरान होता है और दिखता है कि हाइन जाकर योंगसंग से मिलती है। सेक्रेटरी हिनवू को उनके बारे में बताता है कि वो आजकल ज़्यादा ही कुछ मिल रहे हैं। हिनवू फिर इसका रीज़न बताने लगता है। वो कहता है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही काम है इसलिए वो आजकल ज़्यादा ही मिल रहे हैं। वो सेक्रेटरी बताता है कि वो दोनों साथ में खाना भी खाते हैं और साथ में वॉक में भी जाते हैं। फिर हिनवू इस चीज़ की वजह बताने लगता है। वो कहता है कि मिस्टर यून वो अपने काम को अहमियत देते हैं और अपना समय बचाने की कोशिश करते हैं। फिर उसका सेक्रेटरी ये देखकर हैरान होता है कि योनसंग वो हाइन के बालों पर हाथ लगा रहा था। हिनवू भी ये देखकर हैरान होता है। फिर हिनवू सेक्रेटरी को बताने लगता है कि हाइन को सबसे ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत है कि उसके बालों को कोई छेड़े। उसका सेक्रेटरी उससे कहने लगता है कि मैडम तो हंस रही है, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत है। हिनवू को ये देखकर जलन होने लगती है। वहीं प्रेजेंट में ये सारी बातें हिनवू अपने दोस्त को बता रहा होता है। उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि तुम्हें जलन हो रही है। हिनवू अपने दोस्त से कहने लगता है कि मुझे जलन कैसे हो सकती है, मैं तो उससे प्यार ही नहीं करता। वो अपने दोस्त को गलत ठहराने लगता है। वो आगे अपने दोस्त से कहने लगता है कि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी के साथ भी जाए किसी के साथ भी खाए। तभी उसका दोस्त देखता है कि हिनवू वो मटन की जगह सैलेड को फ्राई कर रहा है। फिर वो इसकी वजह पूछने लगता है। अब हिनवू के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन वो योनसंग के साथ कार में जा रही होती है मिस्टर हार्मन से मिलने के लिए। योनसंग देखता है कि हाइन ने कुछ अजीब तरह के जूते पहने हुए हैं। वो हाइन से पूछने लगता है कि तुमने मीटिंग के लिए ऐसे शूज़ क्यों पहने। हाइन उसे बताती है कि ये जूते उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किए हैं और उसने कहा कि आज तुम्हें ये जूते पहनने हैं। योनसंग हाइन से कहने लगता है कि अगर तुम हारकीना के ब्रांड एम्बेसडर से मिलने जा रही हो तो तुम्हें उनके ब्रांड के जूते पहनने चाहिए थे। हाइन उससे कहने लगती है कि मैंने उनके ब्रांड के कपड़े पहने हुए, इतना ही काफ़ी है और उनके शूज़ भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल है जिनको पहनने से गिरने का डर बना रहता है। हाइन उसे बताती है कि हिनवू उसकी बहुत फिक्र करता है। हाइन की खुशी योंगसंग को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके बाद जब दोनों मिस्टर हार्मन से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तभी दरवाजे के बाहर योंगसंग वो हाइन को रोक देता है।
वो हाइन से कहने लगता है कि मिस्टर हार्मन तुमसे जो भी कहें उसको कहकर तुम सिर्फ ये चीज़ कहना। इसके बाद दोनों मीटिंग हॉल में चले आते हैं और आखिर हाइन मिस्टर हार्मन से मिल पाती है। मिस्टर हार्मन हाइन से कहने लगता है कि वो नेगोशिएशन नहीं करना चाहता जब तक हाइन की कंपनी की तरफ से वो की कंडीशन रहेगी। फिर हाइन एक लड़की का नाम कहने लगती है जो कि सैरा लोपेज था और दिखता है कि बाहर में जॉनसन ने हाइन को उस लड़की के बारे में बताया था। हाइन को पता चला था कि वो लड़की एक पॉपुलर डिज़ाइन है यूरोप की और उसका ब्रांड हाइन के स्टोर में खुलने वाला है। वो जॉनसन से कहती है कि इससे उनको नुकसान हो सकता है। जॉनसन हाइन को बताता है कि हम उनके नए साथी की तरह हैं और ये बात हार्मन की पत्नी को नहीं पता। वो आगे बताता है कि हार्मन की वाइफ बहुत बड़ी लॉयर है और वो बहुत गुस्सैल है। अगर उस औरत को इस बारे में पता चला तो उनकी बेटी की जान खतरे में हो जाएगी। अंदर मीटिंग में हाइन उस लड़की का खुलासा कर देती है। हार्मन कुछ नहीं कह पाता और वो घबरा जाता है। हाइन वही बात हार्मन से कहती है कि सैरा अपना स्टोर हमारे स्टोर में खोलना चाह रही है और वो हरकिना का नाम यूज़ कर रही है। हाइन इस बारे में हार्मन से बात करने के लिए कहती है। जॉनसन मन ही मन खुश हो रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों लिफ्ट में जाने लगते हैं। लिफ्ट में हाइन उससे कहती है कि मिस्टर हार्मन तुम्हें बहुत घूर रहा था। वो हाइन से कहता है कि उनके अफेयर के बारे में सिर्फ मुझे पता था। वो पूछती है कि क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी। वो हाइन से कहता है ऐसे बहुत से राज हैं जिससे वो हार्मन को अपनी जेब में रख सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिनवू जब हाइन के लिए पेन केक ले रहा होता है तभी उसे हाइन का मैसेज आता है। हाइन मैसेज में लिखती है तुम कहाँ हो, जल्दी घर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। वो आगे लिखती है तुम फिक्र मत करना, ये बात सुनकर तुमको बहुत खुशी होगी। हिनवू को समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी बात है जो वो बताना चाह रही है। उसके दोस्त को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हिनवू को बताता है कि शायद हाइन सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने वाली है। हिनवू भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हिनवू स्माइल करते हुए घर में चला जाता है। वो पीनट केक हाइन को अपनी जेब से निकाल कर देता है। हाइन उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस केक को खाने लगती है। हिनवू उस लिफाफे को देखने लगता है। फिर वो हाइन से पूछने लगता है तुम क्या बताने वाली थी। हाइन उसको उस लिफाफे को खोलने के लिए कहती है और पढ़ने के लिए कहती है। हिनवू उस लिफाफे को उठाता है। वो उस लिफाफे को खोलने के लिए बहुत बेताब था। इसके बाद हिनवू उस लिफाफे के अंदर रखे हुए कागज को पढ़ने लगता है। हाइन इसको बताने लगती है कि यूरोप की तरफ से एक मेल आया था बेस्ट कैंसर सेंटर की तरफ से। वहाँ जो स्टडी करी जा रही है उसका रिसर्च पेपर भी उन्होंने डाला हुआ है। हिनवू दुखी हो जाता है। वो आगे कहती है कि उनका कहना है कि वो इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हिनवू ये सुनकर और दुखी हो जाता है। वो कहती है कि चांसेस 50% है। हाइन को लग रहा था कि हिनवू बहुत खुश है, लेकिन हिनवू तो बहुत दुखी था। हाइन बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब 100% बच जाएगी। इसके बाद दिखता है कि फील्ड में हिनवू दौड़ते हुए जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो अपने रूम में जाकर बहुत परेशान हो जाता है और उस बात को बार बार सोचने लगता है। फिर हिनवू सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और हाइन की जान बच गई तो क्या क्या हो सकता है उसकी लाइफ में। सबसे पहले हाइन की फैमिली वाले उसका जीना हराम कर देंगे और उसे बार बार टॉर्चर करने लगेंगे। इसके बाद उसे हाइन की डांट भी सहनी पड़ेगी और सारी फैमिली के लिए उसे खाना बनाना पड़ेगा। हिनवू को ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता था और जो 2 जासूस उसके पीछे पड़े हुए थे वो उसका जीना हराम कर देंगे। इन परेशानियों के कारण हिनवू को नींद की दवाई खानी पड़ेगी और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हिनवू सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या उसे बाकी ज़िंदगी भी ऐसे जीनी पड़ेगी। वो डिसाइड करता है कि उसे पुराने प्लान पे वापस आ जाना चाहिए, यानी कि डिवोर्स एग्रीमेंट। वो दोबारा सोचने लगता है कि अगर वो डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर हाइन के पास जाए तो तब क्या होगा, और दिखता है कि हाइन उसे गोली मार देगी। वहीं अगले दिन दिखता है कि हाइन के दादा और दादी जब फील्ड में टेनिस खेल रहे होते हैं तब वहाँ उनसे मिलने के लिए ब्योमजा आती है। उसकी दादी उसे पसंद नहीं करती थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद ब्योमजा अपने डैड को जबरन कुर्सी पर बिठाने लगती है और उन्हें बचपन की याद दिलाने लगती है। वो अपने डैड से कहती है कि वो उनसे प्यार करती है। उसका डैड उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए जो तुम इतनी चापलूसी कर रही हो। वो अपने डैड को बताती है कि कल उसका हैप्पी बर्थडे है और वो चाहती है कि उसके डैड उसके साथ डिनर पर चलें। उसके डैड खड़े होकर भागने लगते हैं, तभी उन्हें रोक देती है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। उसके डैड इस चीज़ के लिए राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि योनसंग वो हाइन के घर पर आ जाता है और डिनर करने लगता है। तभी ऊपर से यिनवू आता है। वो जनसंग को देखकर हैरान हो जाता है। वो जनसंग से जाकर पूछता है कि तुम यहाँ किस काम से आए। हाइन उसे बताती है कि ये हरकिना का एग्रीमेंट लेकर आए। यिनवू वहाँ बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें तो डिटेल्स लॉ डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। योनसंग मुझसे कहने लगता है कि ये सब तो बात की चीज़ें हैं, पहले तो हम आपस में डिस्कस करेंगे।
ताकि ये डील खराब ना हो। हाइन युनवू से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए हमें कहीं और चले जाना चाहिए बात करने के लिए। युनसुंग हाइन को होटल का आइडिया देने लगता है। युनवू उनसे कहने लगता है कि आप यहीं पर बातें करें। हाइन उनसे पूछती है कि क्या कोई कॉफ़ी पिएगा। दोनों हाँ करने लगते हैं। वो युनवू से पूछने लगती है कि तुम तो खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीते। युनवू की चालाकी पकड़ी जाती है। हाइन फिर किचन में चले जाती है। युनवू युनसुंग को बताने लगता है कि देखो वो कितना ख्याल रखती है मेरा। वो मेरा इस तरह से ख्याल रखती है जैसे मैं उसका बच्चा हूँ, और उसे हमेशा मेरी बहुत फिक्र लगी रहती है। युनसुंग उसे बताता है कि हाइन हमेशा उससे कहती है कि मेरी मदद करो, और हाइन को खुद से ज़्यादा उस पर विश्वास है। युनसुंग आगे कहता है कि हाइन उससे कहती है कि तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। वो आगे बताता है कि इस बार की डील में भी ऐसा ही हुआ। हाइन ने उस डील के लिए मदद के लिए बहुत रिक्वेस्ट की थी। युनवू को यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। युनवू फिर अंदर चलाता है। हाइन जब दोनों के लिए कॉफ़ी ले आ रही होती है तभी युनवू उसके आगे आ जाता है। युनवू एक कॉफ़ी को हाइन से ले लेता है। वो हाइन से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो हाइन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे बालों को कोई छुए तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। जब मैंने तुम्हारे बालों को एक बार छुआ था तो तुम गुस्से में लाल हो गई थी। हाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि युनवू क्या कहना चाह रहा है। वो हाइन से आगे कहता है कि उस दिन तो तुमने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था जब मैंने तुम्हारे बालों को छुआ था, और जब युनसुंग ने तुम्हारे बालों को छुआ तो तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया। हाइन जैसे ही कुछ कहना चाह रही होती है तभी युनवू कहता है कि सब पर गुस्सा करो जो भी तुम्हारे बालों को हाथ लगाता है। हाइन फिर स्माइल करते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। युनवू बहुत दुखी हो जाता है। बाहर जाकर युनवू गार्डन में टहलने लगता है। वो इस बारे में सोचने लगता है कि हाइन ने उसके सवाल का क्यों नहीं जवाब दिया। युनवू बाहर से उन पर नजर रख रहा होता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। वो दोनों हंसते हंसते बातें कर रहे होते हैं। युनवू को उन्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी युनसुंग की नज़र युनवू पर पड़ती है। युनवू अपनी नज़रें उन पर से हटा देता है। फिर युनसुंग रिमोट से विंडो बंद करने लगता है। युनवू बहुत घबरा जाता है। वो युनसुंग को बाहर से ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन बाहर से अंदर आवाज़ नहीं जा रही होती है। इसके बाद युनवू उनके कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है। दरवाजे के बाहर से वो आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगता है कि अंदर क्या क्या चल रहा है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।